क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित रन फॉर राम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी अपने भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा पूरे देश भर में इसका पूरा प्रचार हो। वी शुड बी एबल टू गेट ऑल दी, जितने भी हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी जुड़े और एक संख्या जुड़े। मेरे साथ मंच पे मेरे बाईं तरफ अवनीश जी बैठे हैं, जिनकी देखरेख में सारा ये क्रीड़ा भारती का रन फॉर राम चल रहा है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी जो उनके साथ हैं, वो क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के क्रीड़ा भारती के पूरे देखरेख है। मेरी दाईं तरफ रजत जी बैठे हुए हैं, जो कि दोबारा क्रीड़ा भारती से, और गीता जी हैं हमारे साथ जो टीवाईसी से। जी नमस्कार सबको। इस रन फॉर राम के लिए ये तीसरा एडिशन है जो कि हमारा है। पिछले साल हमने ये इस रन फॉर राम के अंदर लगभग 8,000 प्रतियोगी थे, उन्होंने भाग लिया। और इस बार हमारा अनुमान है कि हम इस संख्या को बढ़ा के 40,000 से अधिक ले जाए। और इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा कहते हैं ना, महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा वो आप लोगों का रहेगा, बिकॉज जितना हम आगे लोगों के पास इस चीज को ले जाएंगे उतना ही हम लोग इस चीज को रन फॉर राम को बढ़ा सकते हैं। आगे जितना भी मैं इसके विषय में जितनी भी चीजें हमारे पास हैं वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पहले अपना अवनीश जी पूरा इसका थोड़ा सा विवरण करके और पूरा इसको बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे आमंत्रण पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित हुए। मंच पर मेरे साथ क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के मंत्री विकास अग्रवाल जी, भानु जी दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, रजत जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक, और गीता जी टीवाईसी की डायरेक्टर हैं और इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं जो रन फॉर राम है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और हम सबने क्यों शुरू किया। राम जी का नाम सचमुच ऐसा नाम है जो हम सबको कभी भी जब जय श्री राम बोलते हैं तो ऊर्जा दे देता है, और वो ऊर्जा खिलाड़ियों को मिले और खिलाड़ियों के माध्यम से जो रनिंग कम्युनिटी है हमारी, जो लोग दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, वहां तक भी पहुंचे और जो रनर्स हैं उनको अयोध्या जैसी आध्यात्मिक नगरी में दौड़ने का अवसर प्राप्त हो। तो हमारी रन फॉर राम जो पहला एडिशन जब मंदिर निर्माण चल रहा था उस समय हुआ, काफी पार्टिसिपेंट आए और लोगों ने राम पथ पर और धर्म पथ पर दौड़े। उसके बाद दूसरे एडिशन में मंदिर का निर्माण हो चुका था। तो जब जो रनर्स वहां पहुंचे, क्योंकि ये रन जो है हमारी 21 किलोमीटर की, ये राम पथ और धर्म पथ पर होती है। तो राम पथ पर जब रनर्स जाते हैं तो लता चौक से होते हुए जो हमारी राम कथा पार्क से रेस स्टार्ट होती है, तो सरयू के किनारे से लोग रन स्टार्ट करते हैं और राम मंदिर का बाहर से दर्शन करते हुए वापस राम कथा पार्क लता चौक होते हुए पहुंचते हैं। तो एक आध्यात्मिक पूरा जो उनको स्पेशल लाभ मिलता है राम मंदिर के दर्शन का, उसके साथ साथ फिटनेस भी मिलती है। और इस बार का अवसर थोड़ा सा और भिन्न हो रहा है, क्योंकि हमारा हनुमान जयंती, हमारे क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस है। 12 और 13 में हनुमान जयंती पड़ रही है इस बार। तो हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या में रनिंग का सौभाग्य मिलेगा। और ये रेस हम लोग अयोध्या डेस्टिनेशन क्यों चुने, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या में निर्मित हो रहा है अभी। जो पुराना तो परिक्रमा मार्ग था ही, लेकिन वो परिक्रमा मार्ग रिनोवेट हो रहा है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। और 14 कोस 42 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं बना जो
पैदल चलने के लिए फ्रेंडली हो, जहां पर रेस हो रही है। तो हम लोग इसको मैराथन को और बड़ा करना चाहते हैं। भारत की भी कोई भी बड़ी मैराथन, जो भी हमारी मैराथन भारत में होती है, वो कोई भी बड़ी मैराथन दुनिया की 7-8 बड़ी मैराथन में नहीं है। बर्लिन की मैराथन में 52,000 लोग दौड़े, न्यूयॉर्क की मैराथन में 50,000 लोग दौड़ते हैं। हमारी मैराथन में मैराथन पूरा करने वालों में 10-15 हजार की संख्या में अटक जाते हैं। बट अयोध्या के साथ जब जुड़ेंगे लोग, तो निश्चित तौर पर वो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पूर्ण करने का मन में भाव रहेगा, तो हम इस मैराथन को और बड़ा करके ले जा सकते हैं। जब हमने गत वर्ष शुरू किया अयोध्या में, उसके बाद हमने विभिन्न शहरों में भी इस मैराथन का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में हमने बनारस में रन फॉर राम का आयोजन किया, लखीमपुर में किया, सीतापुर में किया। इस बार हम इसको और बड़ा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे देश में अगले आने वाले अयोध्या के रन फॉर राम तक 10 लाख लोगों को इस मैराथन के साथ जोड़े, अलग अलग शहरों में, जो हमारे आध्यात्मिक शहर हैं, जहां हमारे बड़े टेम्पल्स हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा। और ये रेस हमारी 3 कैटेगरी में है। 21 किलोमीटर की रेस है, क्योंकि 42 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हाफ मैराथन पे जा रहे हैं। 10 किलोमीटर की रन है और 3 किलोमीटर का फैमिली रन है। तो जो भी लोग रजिस्टर करेंगे पहले, वो सब दौड़ सकते हैं। और आप सब मीडिया के बंधु जरूर आमंत्रित हैं वहां। आप आइए, राम की नगरी में आइए, फिटनेस भी पाइए, और जो वहां का राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रसाद है वो भी लेकर जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा विकास जी से कि हमारे सभी मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद। बाकी आपके कुछ सवाल अगर आने हो तो आ सकते हैं। ये जो रन फॉर राम है, ये किसी सर पहले स्पीच हो जाती थी तो सभी की, उन्होंने खुद ही कहा कि पहले सवाल हो जाए। पहले स्पीच के लिए सभी। अच्छा, 2 मिनट का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष अमरीश जी, जो MLC भी हैं और क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं। उनके बाद में बैठे हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भानु सचदेवा जी, उनके दाहिनी ओर बैठे हैं आदरणीय रजत दीक्षित जी, जो कानपुर से यहाँ पर आए हैं और पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय सहयोगी के नाते क्रीड़ा भारती का काम देखते हैं। और बराबर बैठी हुए हैं जी PYC से गीता जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार भाई और बहनों। अभी जैसे कि रन फॉर राम के बारे में अध्यक्ष ने बताया है, तो मेरा सभी से आग्रह है, क्योंकि जैसा भारत है और राम में संस्कृति यहाँ जुड़ी हुई है, और आपके माध्यम से जैसे निवेदन किया गया है कि आपके माध्यम से विषय आगे तक जाएगा, इस प्रेस में आप लोग बता रहे हैं और आपके माध्यम से विषय आगे तक जाए, ऐसा निवेदन है और आपके यहाँ पधारने का। मैं क्रीड़ा भारती की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी जैसे कि कहा गया, आपके मन में जो क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये मेरा सवाल था कि ये जो मैराथन आप करा रहे हैं, इसका मेरिट क्या है? इसका कोई एफिलिएशन है इंटरनेशनल बॉडी से? और दूसरा, यहाँ भी जो जीतेंगे उनको क्या और जगह जाने के लिए कोई पॉइंट्स मिलेंगे? जो इस रेस में जीतेंगे, बेसिकली अभी फुल मैराथन नहीं है, तो फुल मैराथन नहीं, तो अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर वर्ल्ड फेडरेशन से इसको अप्रूव कराया था, बट इस साल की रेस अभी हमने अप्रूव नहीं कराई। तो बेसिकली अभी ये हाफ मैराथन है जो रेस हो रही है, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस। जैसे दिल्ली हाफ मैराथन, बैंगलोर हाफ मैराथन, पुणे मैराथन, बॉम्बे मैराथन जो है, वो उनमें जो पॉइंट्स आते गेन करता है, जो जीतता है, तो वो फिर वो ऐड होता है, वो रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में आता है। ये मैराथन का नहीं है। हम लोग उस प्रोसेस में नहीं गए हैं, जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज क्या रहता है इसमें? फिर आपके यहाँ पे बच्चों का क्या कैटेगरी रहती है? अपने एज ग्रुप के साथ इतने ये रन करेंगे, इतने वाले ये एज ग्रुप में नहीं है, ओपन है सबके लिए। 3 कैटेगरी है हमारी, 21 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हम लोग फैमिली रन के नाम से बोलते हैं। अच्छा,
ये जो कैप्सूल को दौड़ेंगे कोई भी जो एथलीट है वो बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी नहीं ली जाती, तो उसके लिए आपका कोई जो इनाम है, जो प्राइस है, वो कोई कंसिडरेशन है, कोई अमाउंट है, कोई शील्ड है, उसके बारे में। देखिए हम लोग हर कैटेगरी में 1 लाख के प्राइस दे रहे हैं। हर कैटेगरी में हमारे प्राइस हैं और टी शर्ट और गुडी बैग ये सारा कुछ नॉर्मली रेट्स में रहता ही है। सर्टिफिकेट सबको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो भी पार्टिसिपेट। रनर्स के लिए फी कितना होगी? पार्टिसिपेशन फी है क्या कोई? पार्टिसिपेशन फी है। कितना है? पार्टिसिपेशन फी और या कितना आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं इस रेस में, रेस के दौरान? अरे मतलब फीस टोटल अमाउंट कितना एक्यूमुलेट करने का आपने कोई प्लान किया है या? नहीं, टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट करने का कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि ये क्रीड़ा भारती की रेस है। तो जो भी फंडिंग आती है मेरे हिसाब से जो तो जितना भी आता है उससे ज्यादा ही हम खर्च करते हैं उससे। तो आप इसको जो कितना है फीस कितना है? 200 रुपीज है हमारा 3 किलोमीटर का, 500 रुपीज है हमारा 10 किलोमीटर का और 750 है हमारा 21 किलोमीटर। तो ये इंडिविजुअल फी है ये तो मेरे हाँ, ख्याल से। individual। आप कॉर्पोरेट से भी लेंगे इनको ग्रुप फी भी है कोई? नहीं, नहीं, ग्रुप फी जैसा कुछ। उसको स्पॉन्सर कॉल कर रहा है आपके, अभी तो हम लोग फंडिंग कॉल कर रहा है। अभी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इसको कर रहे हैं। कितना फंड इसके लिए एलोकेट किया ये जानना। नहीं, जो क्योंकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है इस काम को करने का कि अलग अलग चीजें लोग अलग अलग स्पॉन्सर करते हैं। कोई हमको टी शर्ट दे रहा है, कोई हमको फूड दे रहा है, जो बच जा रहा है चीजें जो नहीं मिलेंगी हमको उसको हम लोग जो फी कलेक्ट होगी उससे पूरा करेंगे। दिल्ली में कब होगा? मंदिर के आगे कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर कितना लंबा कॉरिडोर है और किस तरीके से वो कई पार्ट में बना हुआ है। मंदिर का जो के आसपास राम का सरयू नदी है वो सारी उसके आसपास सरयू नदी से जो हमारा रामपथ बना है वो लगभग 14 किलोमीटर है। तो उसी पथ पर ये रेस होगी। अप एंड डाउन में एक ही साथ। हाँ, पढ़ना जाके मूव करके वापस आएंगे। लास्ट ईयर फर्स्ट प्राइज वाला कौन था, उसका नाम है? नाम मुझे अभी याद तो नहीं है, बट आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। अच्छा, बनारस की कोई गर्ल थी, उसको मिला था। आपकी वेबसाइट और क्या कैटेगरी में जीती हो? वो ओपन में जीती थी 21 किलोमीटर की। अच्छा, एज कैटेगरी नहीं है आप? एज कैटेगरी नहीं, नहीं है। ओपन है, ये सेकंड है, 3rd एडिशन। दिल्ली में कब करवाना चाह रहे हैं? दिल्ली की डेट्स अभी हमने तय नहीं करी, अभी तो वहीं करा रहे हैं। गीता जी तो दिल्ली से हैं, दिल्ली वो तो हमको बोल दो जल्दी करो। नहीं, दिल्ली की डेट्स तय नहीं करी। डेफिनेट हम रन फॉर राम, जैसा मैंने कहा कि हम अन्य शहरों में भी ले जाएंगे, तो उसको तय करेंगे और तय करके अच्छे से अनाउंसमेंट करेंगे। और जैसे करना चाहते हैं। अभी तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कम से कम हर 12 शहरों में तो करें। बाकी उत्तर प्रदेश के हर शहर में हम लोग इसको करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है, तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा, जितनी मदद आप सबकी मिलेगी उतना बड़ा करेंगे। कोई बड़ा कॉलेज ये जुड़ा है, एथलीट्स जुड़ा है आपके इसमें? सुधा जी हमारी एथलीट हैं उत्तर प्रदेश से, सुधा तो बड़ी एथलीट थी। अरे ओलंपियन है सुधा सिंह। अच्छा, सुधा से। हाँ। सर नहीं, ओलंपियन है जी, दौड़ में? जी लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस एशियन मेडलिस्ट। सर, क्या ये संगठन आरएसएस सेवा भारती की तरह हिंदुत्व से जुड़ा हुआ संगठन है और इस मैराथन कराने का लक्ष्य क्या है? देखिए, मैराथन कराने का लक्ष्य एक है कि हम फिटनेस को लेकर आए। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है कि लोग आनंद के लिए खेलें और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अलाइन करते हैं अपने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत फिट रहे, और ये स्वयंसेवकों के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है क्रीड़ा भारती, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं। बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं ज्यादा कि हमारे साथ जो भारत के पारंपरिक खेल हैं उनको भी साथ लेकर। सर, फिलहाल हिंदुत्व को जोड़ना और कन्वर्जन रोकना ये सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल के टाइम में। क्या इसमें भी ये संगठन कोई योगदान कर रहा है? हम लोग लोगों को खिलाने के लिए काम कर रहे हैं, स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो विचारधारा स्वस्थ रहेगी तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोनों चीजें रहें, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। ये ब्रॉडकास्ट पार्टनर दौड़ता हो आप में से किसने पार्टिसिपेट किया हो? हाँ, हम लोग सब दौड़ते हैं, बट इसमें कंफर्टेबल, मतलब हम लोग रनर नहीं है कि हम 5 मिनट में दौड़ लें, बट रनिंग हम लोग सब करते हैं।
कोई कंपटीशन में नहीं, कंपटीशन वगैरह नहीं। ये ब्रॉडकास्ट पार्टनर है कोई, और दूसरा ये स्पोर्ट्स मंत्रालय से आपका कोई एफिलिएशन आपने कराया या करा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का खेल मंत्रालय हमारा सपोर्ट करता है, और जैसे कि मैंने कहा ना कि ब्रॉडकास्ट पार्टनर हमारा, हम लोग अभी चीजों को चैनलाइज कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट पार्टनर हमारा अभी तक कोई नहीं है, वो स्पेस ओपन अगर कोई आ जाता तो अच्छी बात है। और ये अयोध्या के अलावा कहाँ, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट्स में या सिटीज में आप गए हैं ये रन फॉर राम में? अभी तो हम लोग यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पहले। नहीं, अभी तक जो तीसरा एडिशन है उसमें अयोध्या के अलावा आप कहाँ कर पाए? हमने बनारस किया, लखीमपुर किया, सीतापुर किया, हरदोई किया, लखनऊ किया, तो अभी उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हैं। क्या रेंज रहा पार्टिसिपेंट्स का? 3000 से लेके 5000 के बीच। रन फॉर राम क्यों? मतलब अयोध्या इसलिए, या आपके नाम पर्टिकुलर राम को कहीं पर राम कहीं राम जी के आने के बाद एक परफेक्ट व्यक्तित्व मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। वो एथलीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉरियर के फॉर्म में भी हो सकता है, तो राम से बेहतर नाम मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए रन फॉर राम। क्रोधित राम की तस्वीर आपने लगा रखी है। क्रोधित नहीं, राम की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं, और उस मुद्रा में है, दौड़ने की मुद्रा में, दौड़ लगवाने की, खेलने की मुद्रा, टारगेट लक्ष्य ओरिएंटेड। आपको ये नहीं लगता कि ये रन फॉर राम आप यदि इंटरनेशनल एफिलिएशन के लिए जाएंगे तो वो आपको कहीं दिक्कत पड़ेगा? पड़ेगी सर। हमने सोचा है, मतलब नहीं, वो वहां तक तो ठीक है। ये भारत, आप उन्होंने तो बता दिया कि हम राम से राम को नहीं जोड़ रहे, हम रन से राम को जोड़ रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर होगी तो उसको हम लोग फेस करेंगे। कितने एथलीट्स आप उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आसपास हम लोग 40,000 लोगों को लक्ष्य करके चल रहे हैं, बट हमारा ये जो सारे एथलीट्स आएंगे, जो भी भागीदार आएंगे इसमें, उनके रहने खाने की व्यवस्था और ये सारी जो चीजें होती हैं वो कैसे मैनेज होंगी? अयोध्या में मुझे लग रहा है सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। नहीं, मतलब खिलाड़ी खुद अपनी जेब से खर्च करते हैं? नहीं, खिलाड़ी तो खाना पीना तो अपना खर्च करेंगे, रहने की व्यवस्था हम लोग अरेंज करेंगे। तो आप 40,000 लोगों की 40,000 लोग भी कुछ इतने भी हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, वरना तो देखेंगे उनके लिए, जैसे जो एडवांस में रिक्वेस्ट करेंगे। लोग यहाँ पे एनरोल हो जाते हैं, मान लीजिए 10,000 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया, आप उन सबके लिए नहीं, जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनकी रहने की व्यवस्था हम सबकी नहीं कर रहे हैं। खिलाड़ी अपने आप आते हैं और खुद रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। मैराथन में कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पिछले साल 8,000 में कितने लोग बाहर के मुझे लग रहा है मैक्सिमम संख्या उत्तर प्रदेश की थी। बाहर से जो रनर्स आए थे, वो जो रनिंग कम्युनिटी के लोग जो रनिंग करते हैं बेसिकली, क्योंकि वही लोग आए थे, बाकी लोकल अयोध्या के लोग ज्यादा जुटते हैं। अब नंबर एग्जैक्ट मैंने रखा, लेकिन मुझे लग रहा है 2,000 के आसपास संख्या रही होगी बाहर के लोग। आप आइए, आपका स्वागत है। इस बार आएंगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और आप लोग आएंगे तो आपके रहने का अरेंजमेंट भी हम करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले टाइम में गर्मियां बहुत, अप्रैल में तो बहुत ज्यादा गर्मी, सुबह 4 बजे कर रहे हैं। नहर के किनारे जो वैसे भी तपिश हो जाती है, सुबह 4 बजे कर रहे हैं। सुबह 4 बजे। मैराथन लगातार चलती है, ये जून और जुलाई के मंथ में चैंपियंस होती हैं, और अर्ली मॉर्निंग मैराथन हमेशा अर्ली मॉर्निंग 7 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक सज्जन है, वो जीते हैं, तो क्या कोई अफ्रीकन वहाँ से कीनिया से आए तो आप उसको इंटरनेशनल बनाने के लिए अपनी जगह देंगे? हाँ, बिल्कुल। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई आए तो स्वागत है उसका, कोई रेस में कोई आए उसका स्वागत है, जो भी अयोध्या के दौड़ना चाहे उसका स्वागत है, कहीं से भी आए। और इवन हम लोग बुला भी रहे हैं कुछ इंटरनेशनल रनर्स को, हम लोगों ने उनको इनवाइट भी करा है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है, जितने भी एशियाना कंट्री हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि अगर उनके रनर जो है वो आना चाहते हैं तो दे कैन पार्ट ऑफ दिस मैराथन। एंड अयोध्या को सभी आना चाहते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम को राजा राम से सम्मानित करा जाता है। एंड वो अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर इज लॉट्स ऑफ कंट्री जहाँ प्रभु श्री राम को पूजा जाता है।
साउथ कोरिया हो गया आपका, श्रीलंका हो गया आपका, नेपाल हो गया आपका, फिलीपींस हो गया, बाली हो गया, थाईलैंड हो गया, यू नेम इट। इवन 16 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर, इवन रशिया में भी आप देखिए राम जी के नाम पर बहुत सारी कथाएं होती हैं, तो दे आर ऑल्सो कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। तो जस्ट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए करा है कि वी वांट दिल्ली पीपल ऑल्सो टू पार्टिसिपेट, not only this time, because last time 8,000 people participated in the Run for Ram. This time we want from Delhi, and apart from Delhi other state also participate in Ayodhya, and उनको एक different अनुभव होगा। And we already in touch with the lots of groups जो running groups हैं और डिफरेंट स्टेट में रन के लिए जाते हैं, तो वी आर इनवाइटिंग देम थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड थ्रू आवर सोशल मीडिया पेज। काइंडली फॉलो आवर ऑल द सोशल मीडिया पेजेस फॉर द न्यू अपडेट्स, so you will get an idea how many people are going to participate and how many people so far registered. So ये रेगुलर हम लोग काफी दिनों से इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ वन एंड ओनली रीजन ये है कि हम दिल्ली और नियर बाय जितने भी और सिटीज हैं उनके लोगों को चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें थ्रू द नेशनल मीडिया। वी वांट टू स्प्रेड दिस वर्ड। इंटरनेशनल, आपने कहा कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंसेंटिव है और क्या आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं? सी हम लोगों ने कुछ कॉर्पोरेट से जो एमएनसीज हैं उनको हम टच कर रहे हैं और हमारे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ऑनलाइन अवेलेबल है। वी आर गिविंग them that particular ID and link कि they can ask their people to participate. Apart from that, we are in touch with the embassies, we are in talking terms with them, and we are asking them, their embassy people, to participate, and if they can ask their people, those who are staying in India, those who are already taking participation in running, if they can come part of our this half marathon. So in that way we are, we are asking them to be part of, and we are offering them visit of Ram temple, visit of other nearby temple of Ayodhya, and we are giving them 1 or 2 days of a sort of visit, apart from that marathon, so they can feel it and they can know about Prabhu Shri Ram more and about Ayodhya more. So that is what is the one initiative also we are taking it. कोई नंबर हो वेबसाइट या वेबसाइट उसके घोषणा करें वेबसाइट या कोई नंबर हो आपसे मिलने का, उसके बारे में जानकारी दें। Ma'am, अभी after this press conference I will show you, and in the website, in the social media pages, everything is updated. Maybe you are finding some difficulty to search it. I'll sit with you and I'll show you. मीडिया के लिए क्या आप फैसिलिटी देंगे अगर यहाँ से कुछ जानना चाहेंगे? आप लोग आएंगे तो आपको हम रहने और खाने का सब अरेंजमेंट करेंगे, भोजन की सारी व्यवस्था, राम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। आप आएंगे सिर्फ पूछा है? नहीं आएंगे तो अच्छा है, आपका सवाल सिर्फ पूछिए मत, आइए। कोई पॉलिटिशियन भी जुड़ा? ये ऑर्गेनाइजिंग इनिशियल कॉस्ट क्या है आपका इसके पीछे? इनिशियल कॉस्ट क्या है इसके पीछे? इनिशियल कॉस्ट हम लोग एक बड़ी मैराथन करना चाहते हैं, और वो भी इतनी बड़ी मैराथन कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन हो, जो अयोध्या में, और उसका नंबर दूसरा कोई बीट ना कर पाए और उसके स्टैंडर्ड कोई दूसरा पा ना पाए। लेकिन हम लोग अभी इनिशिएट किए हैं, शुरू किए हैं, आगे जाएंगे धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5 साल लगेगा, बट कुछ वर्षों के बाद, जैसे बर्लिन की मैराथन, सिडनी की मैराथन, न्यूयॉर्क की मैराथन, ऐसी मैराथन अयोध्या की बने रन फॉर राम, उसके लिए हम लोग काम करें। तो पैसा भी तो जब रेस का जब रन फॉर राम ब्रांड बनेगा तो शायद हमको लोग भी मिलेंगे, जो दानी लोग होते हैं वो मिलेंगे। और ये टेक्निकल पार्टनर कौन है? फिट पेज टेक्निकल पार्टनर है। फिट पेज और मीडिया पार्टनर कोई नहीं रखा? मीडिया पार्टनर अभी तक मिला नहीं। आप ही लोग पार्टनर है, इसलिए सब लोग पार्टनर हैं। क्या बात है, कोई स्पेसिफिक नहीं, तो सारे लोग पार्टनर हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।